गाइस, रहस्यमय जगहों को याद करते ही हमारे मन में सबसे पहला नाम बरमुडा ट्रायंगल का आता है। बरमुडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में मौजूद एक ऐसा ट्रायंगुलर एरिया है जहां पर आज तक बहुत सारे एरोप्लेन्स और शिप्स रहस्यमय तरीके से लापता हो गए हैं। वहां कोई ऐसी शक्ति है जो इन जहाजों को अपनी ओर खींचती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका कारण वहां पर मौजूद मैग्नेटिक फोर्स हो सकती है, लेकिन वहां पर घटी बहुत सी घटनाएं रहस्यमय हैं। बरमुडा ट्रायंगल के बाद दूसरी जो सबसे रहस्यमय जगह मानी जाती है वो है एरिया 51। वैसे तो कहा जाता है कि एरिया 51 अमेरिका का मिलिट्री बेस कैंप है जहां वेपन्स की टेस्टिंग की जाती है, लेकिन ये एरिया कई सालों से चर्चा में है। इस पूरे एरिया में कोई भी पैसेंजर प्लेन या अन्य कोई भी विमान ऊपर से नहीं पास हो सकता और ना ही किसी सैटेलाइट को इसकी फोटो खींचने की परमिशन है। माना जाता है कि एरिया 51 में आज भी एलियंस पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, उन एलियन पे जो कई सालों पहले पृथ्वी पर आए थे। लेकिन गाइस, बरमुडा ट्रायंगल और एरिया 51 से भी ज्यादा खतरनाक और रहस्यमय जगह जो मानी जाती है वो है नेवाडा ट्रायंगल, जिसके रहस्यमय घटनाओं को जानने के बाद आप भी अपने होश खो दोगे। तो गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नेवाडा ट्रायंगल अमेरिका का एक ऐसा ट्रायंगुलर एरिया है जो 3 बड़े शहरों के बीच में स्थित है, जिसका नाम रेनो, फ्रेस्नो और लैस वेगस है, और साथ ही एरिया 51 भी इसी जगह पर स्थित है। ये पूरा नेवाडा ट्रायंगल माउंटेन और डेजर्ट का बना हुआ है। हैरत अंगेज बात तो ये है गाइस कि ये दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां पिछले 60 सालों में 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि पूरे 2000 से भी ज्यादा प्लेन क्रैश हो चुके हैं। जी हाँ गाइस, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। ऐसे ही कई प्लेन्स जो इतिहास में अपने बेस कैंप से निकले तो लेकिन अपने निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंच पाए क्योंकि वे नेवाडा ट्रायंगल पर क्रैश हो चुके थे। एक ऐसी ही घटना 2007 में घटी थी जब अमेरिका के मशहूर बिजनेसमैन स्टीव फॉसेट, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन पायलट थे, वे 3 सितंबर 2007 को अपने प्राइवेट प्लेन को लेकर वेस्टर्न नेवाडा की तरफ एक ट्रिप के लिए निकले, लेकिन उनके टेक ऑफ के 20 मिनट बाद ही वे कहीं गुम हो गए। उनके प्लेन ने अचानक ही सिग्नल देना बंद कर दिया। सिग्नल न आने पर सर्च मिशन शुरू किया गया। गाइस, ये सर्च मिशन काफी दिनों तक चला क्योंकि नेवाडा का एरिया काफी बड़ा है। ये एरिया तकरीबन 25,000 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है। जब 2 महीने के सर्च ऑपरेशन के बाद भी स्टीव फॉसेट का कोई पता नहीं चला तो उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि इतने समय तक कोई भी नेवाडा के पहाड़ियों पर जिंदा नहीं बच सकता था। उस घटना के 6 महीने बाद नेवाडा ट्रायंगल के पहाड़ियों में एक क्रैश प्लेन का मलबा मिला जो कि स्टीव फॉसेट का ही था। उस घटना के कुछ दिनों बाद उन्हें वहां से स्टीव फॉसेट के कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ हड्डियां मिली, जिनके जांच के बाद ये साबित हो गया कि वो स्टीव फॉसेट की हड्डियां ही थी। उनके बाद ये बात लोगों को पता चली तो कुछ लोग ये कहने लगे कि स्टीव फॉसेट एक नौसिखिया था, जिनके कारण उनका प्लेन नेवाडा के पहाड़ियों पर क्रैश हो गया। लेकिन गाइस, मैं आपको बता दूं कि स्टीव फॉसेट एक जाने माने पायलट थे और उन्हें प्लेन उड़ाने में कई अवार्ड भी मिल चुके थे। तो वहीं कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि वहां कोई अदृश्य शक्तियां हैं जो कि प्लेन को खींच लेती है, जिससे कि वे क्रैश हो जाते हैं। लेकिन गाइस, इसके पीछे का असली कारण वैज्ञानिक भी नहीं पता कर पाए हैं, वे सिर्फ अनुमान ही लगाकर बैठे हैं। सच क्या है वो आज भी रहस्य ही है। ऐसी एक और घटना 1969 में घटी थी जब 35 पैसेंजर के साथ एक प्लेन ने उड़ान भरी, लेकिन वो भी नेवाडा ट्रायंगल के पहाड़ियों में क्रैश हो गया। गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि पिछले 60 सालों में नेवाडा ट्रायंगल्स में 2000 से भी ज़्यादा एरोप्लेन्स क्रैश हो चुके हैं, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि हो ना हो ये सब नेवाडा ट्रायंगल में स्थित एरिया 51 की वजह से ही हो रहा है, जहां एलियंस आते हैं। क्योंकि अगर इसका कनेक्शन एलियन से ना होता तो इस एरिया में इतने सिक्योरिटी क्यों है। लोगों का कहना यह भी है कि बिना किसी अदृश्य शक्ति के ये कैसे हो सकता है कि यहाँ 2000 से भी ज़्यादा प्लेन क्रैश हो गए हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन सभी प्लेन्स के पायलटों में से किसी को भी प्लेन उड़ाना ठीक से नहीं आता हो, जिसके वजह से वो क्रैश कर गए हो। गाइस, इसके पीछे एलियंस का हाथ है या किसी अदृश्य शक्ति का, ये तो नहीं पता, लेकिन ये जगह सच में बहुत ही बड़ा रहस्य है और ना जाने ये रहस्य कब तक रहस्य ही बना रहेगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।